हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स सॉल्वर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 7.1, उसके काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई किए थे और डिस्कस किया था कि कब किस कंडीशन में किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब किस कंडीशन में क्वेश्चन गिवन है और उसको उस कंडीशन तक लेके जाना जहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। आज है हमारा एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में बेसिकली क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और उस कंडीशन में लेके जाना है जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है लाइक 2x/1 + x², इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे किसका, सब्स्टिट्यूशन का। जैसे सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनकर देगा जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से पहले ध्यान रखना है कि माइंड में आपके उसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट नहीं तो रफली तो एटलीस्ट हो ही, सो डैट कि हम गेस कर सकें कि किसका डिफ्रेंसिएशन क्या आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x², राइट। इसका इंटीग्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ dx, इस रिस्पेक्ट ऑफ dx। नाउ इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सके। इसके लिए क्या करना होगा, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर डिनोमिनेटर को। बट जो भी सब्स्टिट्यूट करो आपके माइंड में होना चाहिए कि उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आने वाला है। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो लेस हो जाती है। तो अगर हमने यहाँ x को लेट किया और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सो डैट कि अगर हम x² को डिफ्रेंशिएट करें तो पावर एक कम होगी और एक x क्या होगा, बच जाएगा। ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर को लेट करना है, व्हाट, x। अब यहाँ पे ओनली x² को लेट करना है या पूरे डिनोमिनेटर को करना है, बिकॉज 1 क्या है, कोफिशिएंट। अगर हमने x² को किया तो ये 1 क्या होगा, बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, पूरे को ही लेट करना है। नाउ लेट व्हाट, 1 + x² = t। ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, t ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको t ही लिया जाए। ये चॉइस करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप उसको टी ले रहे हो, यू ले रहे हो, वी ले रहे हो, या जैसे आपने प्रैक्टिस की हुई है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। नाउ क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो 1 तो 0 हो गया, x² करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = dt/dx, राइट। बिकॉज हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो t का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, वो dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास dx है तो हमें क्या करना है, एक साइड, पूरा एक साइड क्या ले लेना है, dx, और बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा dt/2x। ठीक है, नाउ इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dx के पास, और जो t हमने लेट किया था उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऐसा जब करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x, नीचे आ गया हमारा t और dx कन्वर्ट हो गया किसमें, dt/2x में। तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है हमारे पास, dt/t। ठीक है, अब ये लाइक ऐसे हो गया जैसे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, दैट इज वॉज log ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा t के फॉर्म में नहीं था तो हमें क्या करना है, वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है और ये बनेगा हमारा log ऑफ 1 + x² प्लस c, राइट। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2x/1 + x² का। सिंपल है, आई होप समझ में आया होगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है कि किसका डिफ्रेंशिएट करे, सो डैट कि हमें वो मिल जाए ताकि इसमें से कैंसिल आउट हो जाए और वो एक फॉर्म बना दे जहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ना भी आया हो तो और नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात और कि अगर हम आगे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो सेम आएगा, सेम पैटर्न से होने वाला होगा, तो हम छोड़ देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप उसको खुद से सॉल्व करना और बताना कि कितना टाइम लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। एक चीज़ और कि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कहीं कहीं पे कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम दो में से किसी को एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर कभी कभी दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा है कि जैसे आप सब्स्टिट्यूशन का रूल बदलेंगे वैसे ही आपका आंसर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा।
क्लियर। तो आगे क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको दोनों मेथड से करके देखेंगे। बाकी मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लोगे पर जो आंसर होता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है। यानी कि मेथड ऑफ सॉल्विंग बहुत सारे होते हैं बट जो आंसर होता है वो सेम होता है। बट इंटीग्रेशन में क्या है कि इसमें जैसे जैसे आप अपना पैटर्न चेंज करोगे आंसर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो होगा वो सेम वैल्यू आएगा, पर यहाँ पे क्या है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं करते हैं बिकॉज क्वेश्चन को नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड इज log ऑफ x पावर 2 डिवाइडेड बाय x इंटीग्रेशन dx। राइट, अब यहाँ जो log वाला फॉर्म है, ऊपर एक तो स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर से log है और नीचे भी x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और जिसमें का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है उसका मतलब ये है कि उसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना है सो डैट कि एक नॉर्मल फॉर्म दे जिसका हम इंटीग्रेशन कर सके। सो नीचे अगर x है, अगर हमने x को लेट किया तो x को लेट करते के साथ ही वो क्या होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसका तो कोई खास फायदा है नहीं। सो हमें क्या करना है, लॉग को लेट करना है न्यूमरेटर से। अब लॉग को दो तरीके से लेट कर सकते हो, एक तो पूरा स्क्वायर के साथ कर लो, अगर स्क्वायर के साथ किया तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर भी एक लॉग एक्स बच जाएगा, तो फिर दोबारा हम उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ से चले थे। तो हमें क्या करना है, ओनली लॉग एक्स को ही लेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब किसको क्या लेट करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो नाउ अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लॉग ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, 1/x होता है, और ये हो जाएगा हमारा dt/dx। राइट, अब जैसा कि बोला कि dx को एक साइड लेना है सिंपल इंडिविजुअल में, और बाकी जितने भी टर्म्स है सबको शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। दिस इज व्हाट dt। नाउ dx को शिफ्ट कर देते हैं किससे, x और dt से। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन होगा कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x को क्या लिया हमने t, तो दिस इज व्हाट t स्क्वायर बाय x, एंड dx चेंज हो जाएगा किसमें, x dt में। तो x और x यहाँ से कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर ऑफ dt। नाउ इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर हमारी प्लस होती है, तो t की पावर जब प्लस होगी एक, तो ये हो जाएगा हमारा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब t की वैल्यू हमने जो लेट किया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या था t हमारा, log ऑफ x। सो दिस इज व्हाट log ऑफ x पावर 3 + c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर बाय x का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/x एंड x प्लस ऑफ log x। सो यहाँ पे अगर हम log को लेट करें या फिर x को लेट करें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो लेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा सो डैट कि हमें वो कंडीशन दे सके जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहीं ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ दोनों में x दिख रहा है, तो हमने x को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 + log ऑफ x, राइट, dx। अब x कॉमन लेने से क्या फायदा है कि अगर हमने 1 + log x को लेट किया, ठीक है, यहाँ क्या करना है, किसको लेट करना है, 1 + log x को, ओनली log x को करे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 1 बच जाएगा तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो जैसे हम इसको t लेट करेंगे हमारे पास ये कुछ फॉर्म बनेगा। नाउ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करने पे ये 1 क्या हो जाएगा 0, log ऑफ x से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 ऑफ x इक्वल्स टू dx dt/dx, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो dx इक्वल्स टू x ऑफ dt। राइट, तो जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा नॉलेज शार्प होगा, और क्वेश्चंस को देख कर ही आप अंदाज़ा लगा लोगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करें सो डैट कि हमारा वो फॉर्म बन जाए जहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया हमारा 1/x, इसको तो हमने लेट कर लिया क्या t, एंड देन यहाँ से क्या आया dx की जगह x ऑफ dt। तो ये x और x कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है हमारे पास, सिंपली dt/t। एंड नाउ इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट log ऑफ t + c। अब यहाँ पे जो t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो log ऑफ, ये log वाला फॉर्मूला वाला है और वहाँ जो ऑलरेडी पहले से एक log था, सो 1 + log ऑफ x + c, ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, log ऑफ ब्रैकेट
1 प्लस लॉग एक्स एन प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की हुई है। क्लियर है? सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है तो हम फटाफट करेंगे सो डैट कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। बाकी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत होगी तो उसको हम आराम से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे जैसे फटाफट सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट मिल जाएगा हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से। आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा सा सोचना है कि आखिर हम उसमें क्या लेट करें और किसको सब्स्टिट्यूट करें सो डैट कि हमें वो फॉर्म दे दे जिसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सके। तो ये है हमारा साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ कोस एक्स, राइट। सो यहाँ एक प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो पहला वाला साइन है उसका जो थीटा है या फिर एंगल है वो एक्स है, और जो दूसरा साइन है उसका जो एंगल है वो क्या है, कोस एक्स है। ठीक है, मतलब एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई है। सो अब क्या करना है, अगर हमने साइन को लेट किया और उससे अगर कोस आया तो ये कोस उसको टच नहीं कर सकता बिकॉज ये मल्टीप्लाई में नहीं है जो कैंसिल होगा। तो हमें क्या करना होगा, एनी केस हमें इसी को लेट करना होगा। तो यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो लेट करना है, किसको लेट करना है, कोस ऑफ एक्स इज व्हाट, टी, राइट। ये हो गया। ना अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। तो सेम वही चीज़ करना है, डी एक्स निकाल लेते हैं। डी एक्स क्या आ गया हमारा, डी टी बाय माइनस साइन एक्स। सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये साइन और ये साइन क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि ये डी एक्स और ये साइन, इनकी जगह यानी कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स को यहाँ ले आते तो किसके इक्वल हो जाता, डी टी के। बिकॉज इसमें एक माइनस है तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देते तो डायरेक्ट भी हो सकता था। ठीक है, सो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। ये साइन एक्स तो हमारा सेम एज इट इज़ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम वही ट्राई करेंगे। साइन इसके कॉस एक्स को हमने लेट कर लिया क्या, टी। अब यहाँ से डी एक्स को जब हमने रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, डी टी बाय माइनस ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस आ जाएगा हमारा बाहर। तो दिस इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ साइन टी एंड डी टी, राइट। ये आएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। ठीक है, ध्यान रखना, डिफ्रेंसिएशन में साइन का प्लस कोस होता है बट इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, साइन नेगेटिव हो जाता है। तो दो नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव जो इसका इंटीग्रेशन से आएगा और एक ये, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस, एंड दिस इज व्हाट, टी प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस टी प्लस सी। बट जो एंगल था वो टी के फॉर्म में नहीं था, किसके फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में था। तो हम वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देते हो, दिस इज कोस एंड द कोस ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 का जो इंटीग्रेशन होगा कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने फटाफट आंसर्स आएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही है, बस हमें पता होना चाहिए कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट करते चलिए, अगर आपको आता है पहले से तो खुद से प्रैक्टिस करते चलिए और साथ साथ मैच कीजिए सो डैट कि आपको एक रफ आइडिया हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 वही है जिसका हमने कहा था कि इसमें जैसे जैसे डिफरेंट अप्रोच लगाओगे जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट तरीके से आएगा। क्लियर है, तो इसको हम दो मेथड से, एटलीस्ट दो से तो कर ही सकते हैं, देखते हैं कितने मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ लाइन डिवाइड कर देते हैं। पहले ले लेते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी एंड कोस ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात तो इसका जो एंगल है वो एंगल ही ठीक नहीं है, एंगल में ही कितने वेरिएबल्स आ रखे हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, उस एंगल के वेरिएबल्स को ही ठीक करना है। इट मीन्स कि जो ए एक्स प्लस बी है पहले उसको हम एक सिंगल फॉर्म में ले आते हैं, जैसे वो सिंगल फॉर्म में आएगा हमारा काम हो जाएगा। तो सिंगल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसी को टी लेट कर लेते हैं। जब हम इसको टी लेट करेंगे मीन्स कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। इट मीन्स कि डी एक्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी टी बाय ए। तो ए तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाय ए ऑफ साइन टी एंड कोस टी ऑफ डी, राइट। एक तो ये बनकर आया। अब ये क्या है, टी के फॉर्म में सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है और दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में, और इसका तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और
बाहर, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए, और 2 साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, राइट, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये जो 2t हो गया, राइट, हमने देखा था कि जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसमें किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है तो कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था। बट यहाँ पे ही मल्टीप्लाई में जो होता है इंटीग्रेशन में, वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। सो इट मीन्स कि ये जो 1/2 है ये तो एज इट इज़ होगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 जो होगा हमारा नीचे आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2t/t, ठीक है, प्लस सी। और थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाता है 1/4, नेगेटिव यहाँ ले लेते हैं, दिस इज ए ऑफ कोस 2t प्लस सी। अब t तो हमारा टर्म में था नहीं, t की जगह हमने क्या यूज़ किया हुआ था, ए एक्स प्लस बी, तो वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/4 ऑफ ए एंड दिस इज व्हाट, कोस ऑफ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी। तो एक आंसर तो ये हो गया, राइट। अब मे भी हो सकता है कि बुक में ये आंसर हो या फिर ना हो, उसने किस वे में लिया हुआ है और किसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो अगर बुक से ये आंसर मैच कर जाता है तब तो बेस्ट है, अदरवाइज ट्राई करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा क्या हो सकता है, अब दूसरा ये हो सकता है कि हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट, यहाँ से, यहाँ जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ से कंटिन्यू करके देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जो फॉर्म था हमारा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एंड कोस टी एंड डी टी, राइट। अब इसमें फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट किसको कर लेते हैं, दिस इज व्हाट, सपोज हमने साइन को ले लिया, साइन टी को हमने यूज कर लिया व्हाट, यू, राइट, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा, कोस ऑफ टी एंड दिस इज व्हाट, डी यू बाय डी टी, राइट। अब डी टी में जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, कोस टी ऑफ डी टी इक्वल्स टू डी यू, और ये क्या है हमारा, साइन को क्या लेट किया हमने, यू, तो 1/a ऑफ साइन जो टी था वो क्या बन गया, यू, और ये पूरा पूरा मर्ज हो जाएगा, दिस इज व्हाट, डी यू। ना इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया हमारा 1/a, बिकॉज ये u है और u के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो ये हो गया u²/2, एंड नाउ देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया 1/2a, एंड u क्या लिया था हमने, व्हाट, साइन टी, तो दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर टी, और वापस से वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2a एंड दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ क्या था, ए एक्स प्लस बी, राइट। तो ये दूसरा आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर ये आया था जब हमने उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था 2 साइन थीटा कोस थीटा में। सेकेंडली जब हमने साइन को यू लेट कर लिया तो हमारे पास ये बनकर आया, ठीक है। तो ये दोनों आंसर क्या है, डिफरेंट है, बट जब ये डेफिनेट में आएगा, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों क्या होगा, वो सेम आंसर ही देगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो जैसे जैसे हम डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे हमारा आंसर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं, चलिए उसको भी एक बार यूज़ कर लेते हैं, सो डैट कि आपके सारे कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो फिर दोबारा हम यहीं आ जाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ले लेते हैं 1/a, ठीक है, एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एंड कोस टी ऑफ डी टी, राइट। नाउ व्हाट, लास्ट टाइम हमने क्या लिया था, साइन को यू लेट किया था, इस बार कोस ले लेते हैं, कोस टी को हम लेट कर लेते हैं व्हाट, वी, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन टी एंड दिस इज व्हाट, डी वी बाय डी टी। अब सेम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये क्या है, साइन टी और डी टी मर्ज हो जाएगा, माइनस बच जाएगा, तो इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए एंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लेट किया था हमने, वी, एंड दिस इज व्हाट, डी वी। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या हो जाएगा, 1/a, ये सेम है, दिस इज व्हाट, v²/2। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लस सी है, सी तो लगा ही लेते हैं, यहाँ भी रह गया था, दिस इज व्हाट, सी, तो -1/a, 2 भी आ गया हमारा, दिस इज व्हाट 2, और v², तो v को हमने क्या लेट किया था, कोस, तो दिस इज व्हाट, कोस स्क्वायर ऑफ t प्लस सी। अब t जो लेट किया था उसको भी वापस से डाल देते हैं, तो दिस इज व्हाट 2a कोस स्क्वायर a x प्लस b एंड प्लस सी, राइट। तो इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और देखते हैं, हमने 3 डिफरेंट अप्रोच लगाया तो हमारे पास 3 डिफरेंट आंसर्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस भी सेम है, तीनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, बट हमने जैसे जैसे डिफरेंट अप्रोच लगाया हमारे आंसर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, और ये केस 3 हो गया। तो वैसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई अप्रोच लगाया हो और अगर आपका आंसर पीछे से मैच ना कर रहा हो तो आप गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपने डिफरेंट अप्रोच लगाया हो और डिफरेंट केस में आंसर्स सही आया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में तो सेम ही आएगा, कोई भी अप्रोच लगाओ, कुछ क्वेश्चन में हो सकते हैं कि आंसर्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था कि इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि जितने डिफरेंट अप्रोचेस लगेंगे उतने डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारी कंडीशन जो जितने भी डाउट्स थे आपके वो सारे दूर हो गए।
सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने से पहले इसको एक बार साफ कर लेते हैं। इसमें ऑल क्लियर का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज एक ही बार बटन क्लिक करते और पूरा साफ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हो, पर फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं बिकॉज ये नया है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रहा है, तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है इनके। सो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब रूट वाला तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, बिकॉज रूट वाला होता है हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, बट रूट वाला नहीं है, पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाला है। इसमें ए एक्स प्लस बी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ओनली एक्स होता तब तो काम हो ही जाता। तो हमें क्या करना है, इसी प्रॉब्लम को दूर करना है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो हम केवल इसको लेट करेंगे, रूट को लेट नहीं करना है, बिकॉज रूट को लेट किया तो डिफ्रेंसिएशन में रूट फिर भी रह जाता है, तो कोई फायदा होगा नहीं उससे लेट करके, वो दोबारा घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ओनली ए एक्स प्लस बी को लेट करेंगे, और जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, ए इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारा डी टी बाय ए, और जब वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने टी लेट कर लिया, सो रूट ऑफ टी एंड डी टी बाय ए, राइट। अब ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। अब रूट टी का तो इंटीग्रेशन नहीं पता, पर जैसे ही इस रूट को हम कन्वर्ट कर देंगे पावर 1/2 में, हमें पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। सो 1/a एज इट इज़ होगा, और पावर जो होती है उसमें क्या होती है, एक प्लस होती है, तो प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है 3 नीचे 2 ऊपर प्लस सी, ठीक है, सिंपल है। अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 2/3a टी पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू को वापस से डाल देते जो लेट किया था, क्या था टी हमारा, ए एक्स प्लस बी, डेट मीन्स 2/3a एंड ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होगा, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। तो हम सिंपल से सिंपल वे में लेके चल रहे हैं, सो डैट आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्लियर है, सो नोट किया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो तो वीडियो को यहीं पॉज कर दिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अगर नहीं या आता हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप साथ साथ सॉल्व करते चलिए, बट ट्राई कीजिए कि पेन पेंसिल जो भी है आपके पास, पेपर कॉपी नोटबुक नोटपैड यूज़ कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, साथ के साथ लिखते चलिए, बिकॉज मैथ्स में होता है कि जितने ज़्यादा टाइम से आप इस चीज़ को लिख के देखोगे उतने ही अच्छे से वो चीज़ आपके माइंड में सेट होती चली जाएगी। अब इंटीग्रेशन में फॉर्मूले के साथ साथ उसका सिंप्लीफिकेशन भी मैटर करता है, तो यहाँ पेपर पेन पेंसिल अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, ये है हमारा x और ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 2। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो भी कुछ ऐसा ही था, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा उस चीज़ को समझ लेते हैं, सो डैट ईजी हो जाए। सो यहाँ पे ये कहना चाहता है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ x प्लस 2 ऑफ dx, राइट। सो यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूट है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बाहर भी x है अंदर भी x है। अगर लास्ट टाइम वाला होता जो हमने 6 क्वेश्चन में किया था तो सिंपली रूट वाले को सब्स्टिट्यूट करते और काम हो जाता, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, पर कैसे करना है। तो प्रॉब्लम कौन दे रहा है, रूट दे रहा है, ठीक है। अब दोनों का कोफिशिएंट क्या है, x का सेम है 1 1, पावर भी दोनों का सेम है 1 1, तो इट मीन्स कि ऐसे केस में क्या करना होता है, बस आप उस चीज़ को लेट कर लीजिए जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। x प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, x का इंटीग्रेशन हमें पता क्या होता है, बट रूट के अंदर जो x प्लस 2 है उसका इंटीग्रेशन नहीं पता। ओनली x होता तो वहाँ से भी काम हो जाता। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसी को हटा देते हैं, और उसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, x और डी एक्स और डी टी क्या है, सेम है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये तो आ गया हमारा रूट ऑफ टी ऑफ डी टी, बट ये वाला जो x है उसको कैसे रिप्लेस करें, हमने तो x प्लस 2 को टी लेट किया था ना, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है कि 2 को शिफ्ट करना है दूसरी साइड, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2। तो यहाँ जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वो क्या होगी, t माइनस 2 होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें नया है ना। अब हमें पता है कि अगर रूट के अंदर ओनली t है तो उसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, ये हो गया t माइनस 2 और ये हो गया t रेस टू द पावर 1/2 dt,
ठीक है। अब पावर 1/2 है तो हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया टी की पावर ये 1 है, ये हाफ है, इट मीन्स 3/2 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी की पावर 1/2 एंड दिस इज व्हाट dt। ना इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, हमें क्या करना है, बस पावर में 1 प्लस करनी है, तो ये t हो गया, 1 प्लस करेंगे तो 2 और 3 5, दिस इज व्हाट 5/2 और प्रोडक्ट जो होता है 5 नीचे और 2 ऊपर, देन माइनस ये 2 सेम रहेगा, फिर से t 1/2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 3/2 और नीचे 3 ऊपर 2 मल्टीप्लाई एंड देन प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2/5 t रेज टू दी पावर 5/2 माइनस ये हो गया हमारा 4/3 एंड t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्या है, हमारा इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस है जिनको आप ट्राई करते जाएंगे तो आपके सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। बस मेन है आपको ये याद रखना है कि किसको क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो अब ऐसा ही सेम जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही है, बस ऊपर प्रोडक्ट में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो सिंपली यहाँ भी वही करना है, जो x+4 है उसको t लेट करना है और ऊपर x के लिए क्या हो जाएगा t-4, तो ये आपके लिए हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है ये दोनों सेम है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिएगा, सो डैट आपको पता चले कि आप कितना समझ रहे हैं और कितने और समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 में क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि रूट के अंदर जो होगा हमें उसी को सब्स्टिट्यूट करना होगा, बिकॉज मेन प्रॉब्लम तो वही क्रिएट कर रहा है। तो 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास है x एंड देन रूट ऑफ 1 + 2x² ऑफ dx। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो रूट के अंदर है उसको टी लेट कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, बट ये परफेक्ट स्क्वायर लग नहीं रहा है। सो दिस इज व्हाट 2x² इक्वल्स टू टी, ठीक है, हमने लेट कर लिया। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 ऑफ x एंड दिस इज व्हाट dt एंड dx। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जो dx है वो क्या हो जाएगा हमारा dt/4x, राइट। सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ आती है। अब ये जो x है इसके साथ क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हो गया हमारा रूट ऑफ t एंड दिस इज व्हाट dx की जगह क्या है हमारा dt/4x। तो x और x कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है हमारा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये t है, t रूट में है तो रूट का तो इंटीग्रेशन नहीं पता, पर पावर को अगर हम चेंज कर ले 1/2 में तो इसको हम कर सकते हैं इजीली। तो वैसे तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं, अब सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ t की पावर, दिस इज व्हाट 3/2 एंड हियर इज 2 एंड हियर इज मतलब 3 डिनोमिनेटर में और 2 न्यूमिनेटर में प्लस c। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि ये 2 और 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, तो नीचे आ गया 1/2 × 3 6 और ये हो गया t रेज टू दी पावर क्या 3/2 प्लस c। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते जो हमने लेट किया था, 1/6 ऑफ क्या लेट किया था 1 + 2x², सो ब्रैकेट 1 + 2x², राइट, ये हो गया स्क्वायर और पूरे की होल पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी था, सिंपल था, आराम से सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वैसे ही है, जैसे आप इसको लेट करोगे आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से जैसे 2 कॉमन लेगे तो एग्जैक्ट वही देगा, तो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई कीजिए और देखिए कि सॉल्व कर पाते हो या नहीं। जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसके बिहाफ पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर 10 के जैसा भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम छोड़ देंगे आपके लिए, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप बस सारे क्वेश्चन देख कर ही कर लोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इसमें चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स कि डू योरसेल्फ। आप एग्जाम्पल से, वीडियो से या कहीं से भी बस हेल्प ले सकते हैं, बट लर्न करने के लिए, समझने के लिए, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपको खुद से लिख कर देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ बेटर रिजल्ट दे पाओगे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 11 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है 1/x माइनस रूट ऑफ x एंड dx, ठीक है। सो जब भी हम लेट करते हैं तो लेट करने से पहले एक बार माइंड में रखना कि जो प्रोडक्ट में होता है वही कैंसिल आउट होता है या फिर चेंज होता है। अगर प्लस में या माइनस में है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो लेट करने से पहले ट्राई करना एक बार उसको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कन्वर्ट कर लेना, सो डैट वो ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। अब नीचे हमारे पास एक x है, एक रूट x है, इसमें से किसी को भी लेट करो आपके पास वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई
किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना इट मीन्स कि या तो ये कह लो कि इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है जहां हम इसको लेट कर सकते हैं। तो x में और रूट x में एक चीज़ कॉमन होता है, क्या, रूट x। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, रूट ऑफ x माइनस 1, राइट, dx। ठीक है, ये कॉमन ले लिया हमने। अब ये प्रोडक्ट में आ गया। हमें दिख रहा है कि एक फैक्टर है तो इसमें से किसी एक को अगर हम लेट करें तो दूसरा वाला आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो इस वाले को लेट करते हैं बिकॉज इसमें क्या है, -1 है। इसको लेट करेंगे तो ये जो 1 होगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में। सो रूट ऑफ x -1 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो जो ये रूट ऑफ x होता है इससे क्या हो जाता है, सीधा सीधा 1/2 ऑफ रूट x। अब -1 सीधा सीधा गायब हो गया, ये आ गया हमारा dt बाय dx। अब जैसा कि बोला कि क्या करना है, हमें dx के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है। सो dx के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारा dt, और ये जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ रूट x। राइट, पहले लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, नेगेटिव का क्वेश्चन नहीं है। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस चीज़ को, तो हमने t लेट कर लिया था, तो बचा क्या हमारे पास, ये आ गया dt 2 टाइम्स ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय रूट x एंड t। तो ये कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है उसको हम कांस्टेंट लिख लेंगे, ये बाहर आ गया। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ t प्लस c। ठीक है, बिकॉज 1/t है तो सीधा सीधा क्या आ जाता है, लॉग ऑफ x। अब हमें क्या करना है, t को रिप्लेस करना है। हमने t क्या लेट किया था, t को क्या लेट किया था, ये रूट ऑफ x -1। तो यहाँ सीधा सीधा हम डाल देंगे रूट ऑफ x -1 एंड प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है सो डेट हमें वो रिजल्ट मिल सके जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वही हमारे लिए मेन है। बिकॉज इसमें क्या है, जब तक हम उस कंडीशन में ना ले जाए जहाँ फॉर्मूला लग जाए या फिर जहाँ इंटीग्रेशन कर सके तब तक कोई फायदा नहीं है, ये बेनिफिट नहीं देता हमें। ठीक है, सो नाउ चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देखते हैं करके कि क्या रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वो थिंकिंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या ले, किसको लेट करें सो डेट हमारा वो सिंपल फॉर्म बन सके। बिकॉज जब तक ये अंदर रहेगा या प्रोडक्ट में रहेगा, बिकॉज क्या है बेसिकली दो प्रोडक्शन का जो रिजल्ट और इंटीग्रेशन है वो अभी तक हमने नहीं देखा है, अभी तक आया भी नहीं है, तो उस चीज़ को हम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या करना है, हमें उसको सिंप्लीफाई ही करना है और सब्स्टिट्यूट ही करना है सो डेट कि हम बेटर रिजल्ट ला सकें। सो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 रेज टू दी पावर 1/3 एंड x रेज टू दी पावर 5। राइट, अब यहाँ t तो लेट करना है, t लेट करना है। ठीक है, बेसिकली जो रूट में हो या अंडर पावर में हो या जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो बेसिकली हमारा यही होता है कि केवल उसी को t लेट करना है। पर उसके अंदर भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि पूरे को t लेट करे या फिर उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट को करे। तो यहाँ क्या है, पूरे को ही t लेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, पहले तो आप लेट कर लीजिए। बिकॉज हमें नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करते हैं। बस हमें रूल्स पता होना चाहिए कि कब किस कंडीशन में क्या यूज़ करना है। तो चलिए इसी के साथ हमने x³ -1 इक्वल्स टू t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 3x², ये 1 तो गया, दिस इज वॉट dt/dx। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो रिजल्ट आएगा उससे खुद ही हमारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कब किसको कैसे कन्वर्ट करना है। बिकॉज जब t लेट कर लिया तो सारा किस टर्म में होना चाहिए, t में। बिकॉज जो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है ये भी किस में चला जाएगा, t में। तो इंटीग्रेशन भी जो होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा। सो द इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो अंदर वाले को t लिख देते हैं, दिस इज व्हाट t एंड 1/3 वो x की पावर 5 बची हुई है। सो x की पावर 5 को एज इट इज रहने देते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² dt के नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा dt एंड दिस इज व्हाट 3x²। बट तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसको और इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमें क्या मिल जाता है, x³। अब x³ मिल गया तो वहाँ हमें पता है कि x³ क्या है, x³ क्या है, उसके लिए 1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये 1/3 हमारा एज इट इज आ गया। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 1/3, और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t+1। सो t+1 एंड dt। ठीक है, काम हो गया हमारा, सारे t के टर्म्स में आ गए। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो बस फिर बचा क्या। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, उससे पहले एक बार ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 1/3, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो t की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है 1/3। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, t रेज टू द पावर 4/3 एंड प्लस t रेज टू द पावर 1/3 ऑफ dt। सो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1/3 ऑफ t की पावर है 4/3 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया हमारा 7/3 एंड देन 7 इज हेयर, 3 इज हेयर, प्लस
यहाँ करेंगे तो यह जो होगा हमारा t रेस टू द पावर 1 प्लस करेंगे 4/3 एंड नाउ अगेन 4 इज हेयर 3 इज हेयर एंड दिस इज प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई ये थोड़ा सा रह गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। नाउ व्हाट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 ये कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 1/7 ऑफ t रेस टू द पावर 7/3 प्लस यहाँ से भी ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/4 t रेस टू द पावर 4/3 प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, राइट, सिंपल है, आराम से करना है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, बिकॉज जब भी पावर हमारा फ्रैक्शन में होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस प्रॉब्लम से बचने का केवल एक ही रास्ता है, क्या, बी केयरफुल, राइट, सो दैट आराम से इजीली सॉल्व हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में है 2 प्लस, यहाँ लिख देते हैं 2 + 3x³ इसको लेट करना है t। ठीक है, जैसे इसे t लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो क्यूब है 2 आ जाएगा और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। जैसे वेरिएबल कैंसिल हो जाए आपका काम हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा t की पावर 3, ऊपर ले जाकर सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 भी आपके लिए है कि आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये लॉग है, पावर m में है, तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। अब ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, पर फिर भी बिकॉज लॉग में है, तो लॉग वाले क्वेश्चन जो होते हैं अपने आप में थोड़ा सा डराते हैं, तो उस डर से निपटने के लिए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है, 1/x ऑफ लॉग x। अब बिकॉज बस पावर m है इसीलिए लग सकता है कि आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, बट वो भी नहीं देता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था पहले, अगर हम देख ले, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 3rd हो गया, ठीक है, और था लॉग वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर 2nd हो गया, ये कुछ इस तरीके से ही है। तो बेसिकली हर टाइम हमने क्या लेट किया था, लॉग को ही लेट किया था, तो यहाँ भी लॉग को ही लेट करना है। जैसे ही हम लॉग को लेट करेंगे, लॉग ऑफ x = dt, यह आ जाएगा हमारा 1/x ऑफ log t/dx। ठीक है, एंड देन ये जो 1/x है और ये 1/x है, ये अपने आप में मर्ज हो जाएगा dx के साथ। ओके, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा क्या हमारा t। तो ये जो बना हमारा इंटीग्रेशन 1/t रेस टू द पावर m ऑफ dt। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले t की पावर -m ले लेते हैं एंड देन dt। सो अब करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पावर क्या होती है 1 प्लस होती है, तो दिस इज व्हाट t रेस टू द पावर -m + 1 एंड डिवाइडेड बाय -m + 1 + c। तो पावर को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये हो गया कुछ इस तरीके से t 1 + m, या फिर नीचे भी ले जा सकते हैं जैसा आपका मन करे -m, एंड यहाँ भी हो गया हमारा 1 - m + c। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं, क्या था log of x। सो दिस इज व्हाट log x पावर 1 - m डिवाइडेड बाय 1 - m + c। ठीक है, इसको आप चाहो तो थोड़ा उल्टा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर ले जाके पावर माइनस में हो जाएगा तो m - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली यही आंसर आप छोड़ सकते हो, और अगर थोड़ा सा और करना चाहो तो 1 - m एंड देन व्हाट, दिस इज व्हाट 1 / log of x पावर m - 1। ठीक है, तो वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आंसर हमारा यही ठीक है, बाकी आंसर मैच करने के लिए हो सकता है कुछ भी किया हो। राइट, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। नाउ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो ये सारे कुछ एक तरीके से ही हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाला ही है। 16 तो आप जैसे ही इसको टी पुट करोगे आपका काम हो जाएगा। हम कर लेते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 और 17। ठीक है, सो इसके बाद फिनिश कर देंगे इसी में पार्ट 1 पे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा वीडियो जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए हम बाकी के जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। जब तक यहाँ तक कि आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ट्राई कीजिए कि इसी के बेस पे अगर सेकंड पार्ट वाले जो क्वेश्चन बच जाते हैं अगर हो जाए तो और ज़्यादा बेस्ट है, और नहीं होगा तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो धीरे धीरे हम सारे एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें सो डैट कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, इससे क्या होता है, फटाफट वीडियोस देख लो, नेक्स्ट जो भी आएगा उसके लिए आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी यूट्यूब जो होता है वो नोटिफिकेशन देर से सेंड करता है। ठीक है, अगर बेल आइकन प्रेस होगा तो फटाफट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ये 16 आपके लिए हो गया। 15 देखते हैं। 15 में क्या है, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है, ये x है, ये 9 है, -4 है, x² है ऑफ dx। तो आप कैसे भी करो, सबसे बेस्ट है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में है उसको आप सीधा सीधा लेट कर लो, बिकॉज हमें पता है x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो x² का वो क्या है, x है, नंबर से मतलब नहीं है। मेन प्रॉब्लम है हमारे लिए क्या, वेरिएबल्स। अगर वो मैच हो जाए तो काम हो जाएगा, नंबर कुछ भी हो, सारा तो कांस्टेंट ही हो तो बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही आप आपको इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 9 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 ऑफ x। दिस इज व्हाट
टी बाय डी एक्स। तो हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर निकाल ले तो दिस इज वॉट डी टी और माइनस 8, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नीचे आ गया क्या हमारा टी, और ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया डी एक्स के टर्म में, तो ये हो गया दिस इज वॉट डी टी बाय माइनस 8x। तो ये x और x गया, जो माइनस 8 है उसको बाहर ले लेते हैं, दिस इज माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी। सो 1/t का तो इंटीग्रेशन में पता ही है, माइनस 1/8 दिस इज वॉट लॉग ऑफ t प्लस सी। अब जो t की वैल्यू लेट किया था उसको वापस से डाल दो, तो ये हो गया हमारा माइनस 1/8 और ये दिस इज वॉट लॉग ऑफ 9 माइनस 4x² प्लस सी। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर x का कोई कोफिशिएंट है जिसमें मतलब नेगेटिव लगा हुआ है तो वो नेगेटिव जो होगा वो इंटीग्रेशन में भी साफ साफ आ जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा, बिकॉज अगर उसको छोड़ दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज सब ठीक है, राइट। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 17। तो ये 16 तो आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें उम्मीद है पूरा। फिर भी अगर आ जाता है तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें इसका सॉल्यूशन डाल देंगे। क्लियर है, 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए सो डेट आपकी भी प्रैक्टिस हो, माइंड में फॉर्मूले आए और पता चले कि कब कहाँ कौन सी चीज़ आती है। बिकॉज कभी कभी कुछ स्टेप जो होते हैं हमें देख के लगता है कि समझ में आ गया, बट जब हम उसको करने बैठते हैं तो वो गलत आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेस्ट है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा अच्छा होगा। डेली बेसिस पे एक शेड्यूल बना लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस वो सिलेबस दे देते हैं, क्वेश्चन नहीं देते हैं। सो क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, सैम्पल पेपर हो, एन सी आर टी हो, ठीक है, चॉइस उनकी होती है। तो इसी के साथ हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए रेज़ टू द पावर x² ऑफ dx। सो यहाँ पे किसी को भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, मेन क्या है x को बस एलिमिनेट करना, ये जैसे एलिमिनेट हुआ काम हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा e रेज़ टू दी पावर x² को ही t लेट कर लो, ठीक है, उससे भी सेम चीज़ ही आएगा, पर ये कोई खास बेनिफिट नहीं देगा। तो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो क्या कर रहा है, x² कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये होता तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा आ जाता, पर स्क्वायर होने की वजह से नहीं आ सकता। तो यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को क्यों ना हम टी लेट कर ले। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आ गया 2x एंड दिस इज व्हाट dt बाय dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा dx इक्वल्स टू dt बाय 2x। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ x, दिस इज e रेज़ टू दी पावर t, और ये आ गया dx की जगह हमारा dt बाय 2x, ठीक है, dt बाय 2x। तो x और x कैंसिल हो गया, 1/2 को एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं बाहर, और ये जो e है उसकी पावर t ऑफ dt। नाउ इंटीग्रेशन तो सेम ही रहता है, अभी को जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इसको भी तो लेट ही करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो नेगेटिव कोई नहीं जाता, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव ही रहता है। सो दिस इज t, और इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया सेम, e रेज़ टू दी पावर माइनस टी प्लस सी। अब इसको वापस से जो t की पावर नेगेटिव थी हम उसको नीचे ले आते हैं, तो 1/-2 एंड देन यही लिख लेते हैं e रेज़ टू दी पावर t प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, राइट। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। 17 क्वेश्चंस कर लिए हमने, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी दिए हैं, जैसे लाइक ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, अगर ना हो तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, सो डेट नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आए तो उसमें इसका सोल्यूशन साथ में ले आए। अदरवाइज ये सॉल्व हो जाएगा, हिंट हमने आपको दे ही दिया है, उस बेसिस पे ट्राई कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 18 to 37, ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चन है। तो 17 अगर यहाँ हो गए तो 20 क्वेश्चन वहाँ बचे हैं, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके काफ़ी क्वेश्चन जो होंगे वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी हम ट्राई करेंगे जो न्यू यूनिक होंगे, जिसमें नया मेथड यूज होने वाला होगा, उसको सॉल्व करेंगे। बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।